अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद हाशिम हसन। आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन को पढ़ा, जिसके अंदर हमने ये देखा कि वो कोलिजन जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, यानी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन एक दूसरे के इक्वल होती हैं, उस कोलिजन को कहा जाता है इलास्टिक कोलिजन। और अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे, यानी काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो वो कहलाती है इन इलास्टिक कोलिजन। आज स्टूडेंट्स हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन पढ़ना है। इलास्टिक कोलिजन यानी ऐसी कोलिजन जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, और वन डायमेंशन से मुराद ये है कि बॉडीज एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी। उसके लिए हमने एक आइडियल और सिंपल कंडीशन कंसीडर करनी है, जिसके मुताबिक हम लिखेंगे कंसीडर टू स्मूथ। अब स्टूडेंट्स, जो दो बॉल्स हमने यहाँ पे कंसीडर की हैं, उन दोनों की सरफेस स्मूथ है। बॉल्स की सरफेस स्मूथ लेने की वजह यह है कि अगर दोनों बॉल्स की सरफेस रफ होगी तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स फ्रिक्शन पैदा होगी, और अगर फ्रिक्शन पैदा होगी तो उसके नतीजे में हीट पैदा होगी, और काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। अब चूंकि हम एक आइडियल सिचुएशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमने दोनों बॉल्स की जो सरफेस है वो स्मूथ कंसीडर करनी है, ताकि फ्रिक्शन पैदा ना हो और कोई भी काइनेटिक एनर्जी का हिस्सा हीट एनर्जी में कन्वर्ट ना हो। दूसरी जो अजम्पशन हमने लेनी है वो ये, एंड नॉन रोटेटिंग बॉल्स। अब स्टूडेंट्स, नॉन रोटेटिंग से मुराद ये है कि ये दोनों बॉल्स जब मूव करेंगी तो ये रोटेट करती हुई मूव नहीं करेंगी, बल्कि ये फिसलती हुई मूव करेंगी। जैसे ये मेरा हाथ है, ये ऐसे रोटेट करता हुआ मूव नहीं करेगा, बल्कि ये ऐसे फिसलता हुआ मूव करेगा। उसकी वजह यह है स्टूडेंट्स कि हम इस चैप्टर के अंदर चूंकि लीनियर मोशन को पढ़ रहे हैं, अगर बॉडीज रोटेट करती हुई आगे बढ़ेंगी तो फिर इसका मतलब यह होगा कि ये स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर रही हैं और ये रोटेशनल मोशन भी रखती हैं। हमने इसके अंदर चूंकि सिर्फ लीनियर मोशन को पढ़ना है, तो फिर हमने ये कंसीडर करना है कि ये दोनों बॉडीज नॉन रोटेटिंग है। इसके बाद ऑफ m1 and m2 are moving with velocities v1 and v2 respectively। अब स्टूडेंट्स, यहां तक की सिचुएशन को समझ लें। दो बॉल्स हैं, दोनों स्मूथ हैं और दोनों नॉन रोटेटिंग हैं, दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव करती हुई जा रही हैं। एक बॉल का मास है m1 जो v1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, दूसरी बॉल का मास है m2 जो v2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अब इन दोनों ने कोलाइड करना है, और कोलाइड करने के लिए जरूरी यह है कि इस मास की वेलोसिटी से ज्यादा हो। तो हम यहां पे लिख लेते हैं कि v1 इज ग्रेटर देन v2, तभी तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जाके टकरा पाएंगे। अब स्टूडेंट्स, टकराने से पहले की ये सिचुएशन है। टकराने के बाद ये मास जब इस मास के साथ टकराएगा तो ये इसे अपना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, या आप ये कह सकते हैं कि ये बॉल जब इस बॉल के साथ टकराएगा तो ये इस पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। उसके रिजल्ट में न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक ये मास इस मास पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से इस मास की वेलोसिटी कम हो जाएगी, और उस वेलोसिटी को हम बोल देंगे v1 प्राइम, और मास 2 की वेलोसिटी स्टूडेंट्स ज्यादा हो जाएगी, उसे बोल देंगे v2 प्राइम। आप सिंपली ये कह सकते हैं कि टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों मैसेज की वेलोसिटीज पहले जैसी नहीं रही। इसकी वेलोसिटी थी v1 जो टकराने के बाद हो गई v1 प्राइम, इसकी वेलोसिटी थी v2 जो टकराने के बाद हो गई v2 प्राइम। तो हम यहां पे लिखेंगे आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज बिकम v1 प्राइम एंड v2 प्राइम रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट्स, यहां पे सिचुएशन को एक दफा फिर बड़े अच्छे तरीके से समझ लें। देखें, दो मैसेज हैं, एक m1 एक m2, दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए जा रहे हैं। मास 1 की वेलोसिटी है v1, मास 2 की वेलोसिटी है v2। जब ये एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगने की वजह से दोनों के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा। इस बॉल के अंदर पॉजिटिव एक्सेलरेशन पैदा होगा क्योंकि इस पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, और इस बॉल के अंदर नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा होगा क्योंकि इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगेगी। तो फिर इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि इनकी वेलोसिटीज अब पहले जैसी नहीं रही। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप एक बात नोट कर लें कि मैंने वेलोसिटीज के ऊपर वेक्टर के साइन नहीं डाले, हालांकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। उसकी वजह यह है कि इसी चैप्टर के अंदर हमने पीछे पढ़ा है कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो
तो उसके साथ जो भी वेक्टर्स एसोसिएट होंगे उनको हम एज अ स्केलर ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन ने तो चेंज होना नहीं है। इसीलिए अगर आप यहाँ पे वेक्टर के साइन डाल लें तो भी ठीक है, और अगर आप वेक्टर्स के साइन नहीं डालते तो भी ठीक है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने डेरिवेशन की तरफ चलना है। देखें यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ, डेरिवेशन। स्टूडेंट्स आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि कोलिजन चाहे किसी भी तरह की हो, चाहे इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो, टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। स्टूडेंट्स ये इक्वेशन हमें क्या बताती है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले का टोटल मोमेंटम इक्वल होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद के टोटल मोमेंटम के। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इस इक्वेशन को हमने थोड़ा सा रीअरेंज करना है, और रीअरेंज करने के लिए हम m1 वाली वैल्यूज को एक तरफ ले जाएंगे और m2 वाली वैल्यूज को एक तरफ ले जाएंगे। देखें स्टूडेंट्स, m1 v1 पहले से यहां पे मौजूद है। इस m1 वाली वैल्यू को हमने इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे लेके आना है, और इस m2 वाली वैल्यू को हम इक्वेशन की राइट साइड पे ले जाएंगे। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो इक्वेशन की एक तरफ मैथ्स 1 की वैल्यूज बन जाएंगी और इक्वेशन की दूसरी तरफ मैथ्स 2 की वैल्यूज बन जाएंगी। देखें स्टूडेंट्स, ये m1 v1 एज इट इज आ जाएगा। ये m1 v1 प्राइम जब इक्वेशन की इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस m1 v1 प्राइम। इधर m2 v2 प्राइम पहले से लिखा हुआ है m2 v2 प्राइम, और ये m2 v2 जब इक्वेशन की राइट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा m2 v2। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस साइड पे m1 को कॉमन लिया जा सकता है और इस साइड पे m2 को कॉमन लिया जा सकता है। लेफ्ट साइड पे अगर हम m1 को कॉमन लें तो ब्रैकेट में v1 माइनस v1 प्राइम बनेगा, और इक्वेशन की राइट साइड पे हम m2 को कॉमन ले सकते हैं। तो m2 को जब आप कॉमन लेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी v2 प्राइम माइनस v2। स्टूडेंट्स इसे बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। यहां तक जो हमने फार्मूलेशन की है स्टूडेंट्स, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की मदद से की है। अब चूंकि हम इलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे हैं और इलास्टिक कोलिजन के अंदर टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो आगे की फार्मूलेशन के लिए हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अब हमने इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है। देखें स्टूडेंट्स, बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमें पता है 1/2 mv² होता है। इस मास की काइनेटिक एनर्जी बनेगी 1/2 m1 v1², और इस मास की काइनेटिक एनर्जी बनेगी 1/2 m2 v2²। तो फिर टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन कितनी बनेगी? 1/2 m1 v1² प्लस 1/2 m2 v2²। तो हम इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन लिखेंगे 1/2 m1 v1² प्लस 1/2 m2 v2², और इक्वेशन की राइट साइड पे हमने लिखना है टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन इसकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी 1/2 m1 v1 प्राइम², और इसकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी 1/2 m2 v2 प्राइम²। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इन दोनों का सम हम यहां पे लिखेंगे 1/2 m1 v1 प्राइम² प्लस 1/2 m2 v2 प्राइम²। देखें स्टूडेंट्स, ये है टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और ये है टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अब अगेन हमने वही काम करना है, m1 वाली वैल्यूज को एक तरफ शिफ्ट करना है और m2 वाली वैल्यूज को एक तरफ शिफ्ट करना है। उसके लिए देखें स्टूडेंट्स, ये जो m2 वाली वैल्यू है इसे हम इक्वेशन की राइट साइड पे ले जाएंगे, और ये जो m1 वाली वैल्यू है इसे इक्वेशन की हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। ऐसा करते हुए हमारे पास जो नया रिलेशन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा 1/2 m1 v1², और ये वैल्यू जब इस साइड पे आएगी तो माइनस हो जाएगी 1/2 m1 v1 प्राइम² इक्वल का साइन एज इट इज। स्टूडेंट्स, ये 1/2 m2 v2 प्राइम² पहले से मौजूद है, और इस m2 वाली वैल्यू को जब इक्वेशन की राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगी
1/2 m2 v2 स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन की लेफ्ट साइड को अगर देखें तो 1/2 भी कॉमन है और m1 भी कॉमन है, तो यहां पे हम कॉमन लेंगे 1/2 m1 को, और ब्रैकेट में हमारे पास बन जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर। इसी तरह इक्वेशन की राइट साइड को अगर देखें तो 1/2 भी कॉमन है और m2 भी कॉमन है, तो क्या बन जाएगा ब्रैकेट में v2 प्राइम स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इधर भी 1/2 मौजूद है, इधर भी 1/2 मौजूद है, तो दोनों कट जाएंगे। m1 इंटू v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर इक्वल आ जाएगा m2 इंटू v2 प्राइम स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। इसे बोलेंगे स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2। देखिए स्टूडेंट्स यहां तक की फॉर्मुलेशन को समझ लें। पहले हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की मदद से इक्वेशन नंबर 1 बनाई, और फिर हमने इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन से इक्वेशन नंबर 2 बनाई है। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है, तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। और स्टूडेंट्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी दो इक्वेशंस को डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस या माइनस किया जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ट्रीट किया जाएगा और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ ट्रीट किया जाएगा। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है m1 v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर। डिवाइड करेंगे इसे इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड के साथ, m1 इंटू v1 माइनस v1 प्राइम। अब स्टूडेंट्स इक्वल का साइन एज इट इज आएगा, और इसकी राइट हैंड साइड को m2 v2 प्राइम स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड के साथ, m2 v2 प्राइम माइनस v। अब स्टूडेंट्स यहां पे हमने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई करना है। हम सब जानते हैं कि अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं a माइनस b इंटू a प्लस b। देखें स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले में दो वैल्यूज हैं, दोनों का स्क्वायर है और दोनों माइनस हो रही है, तो फिर ये किसके इक्वल आएगा? एक दफा इन दोनों को माइनस करें और उसे मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों के सम के साथ। अब ये फॉर्मूला इस इक्वेशन में कहां पे एप्लीकेबल है? यहां पे भी एप्लीकेबल है। देखिए यहां पे भी दो वैल्यूज है, दोनों का स्क्वायर है, दोनों के दरमियान में माइनस का साइन है, और ये फॉर्मूला यहां पे भी एप्लीकेबल है, दोनों का स्क्वायर है, दोनों के दरमियान में माइनस का साइन है। तो अब जब ये फॉर्मूला हम इन इक्वेशंस पे अप्लाई करेंगे तो देखें लेफ्ट हैंड साइड किस तरह की बनेगी। स्टूडेंट्स ये m1 तो आएगा एज इट इज। अब ये जो ब्रैकेट है इस पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करने लगा हूं, तो एक दफा इसे प्लस करके लिखेंगे v1 प्लस v1 प्राइम, और एक दफा इसे माइनस करके लिखेंगे v1 माइनस v1 प्राइम। बाकी जो इक्वेशन है वो एज इट इज आएगी। देखें स्टूडेंट्स ये m1 एज इट इज आएगा और v1 माइनस v1 प्राइम एज इट इज, इक्वल का साइन एज इट इज, ये m2 आ गया स्टूडेंट्स एज इट इज। अब हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है इस ब्रैकेट पे, तो ये बनेगा v2 प्राइम प्लस v2, एक दफा प्लस करके लिखा, v2 प्राइम माइनस v2, एक दफा माइनस करके लिखा, और जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज आ जाएगा m2 v2 प्राइम माइनस v। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो देखें m1 के साथ कट जाएगा, m2 के साथ कट जाएगा, इसी तरह v1 माइनस v1 प्राइम इस v1 माइनस v1 प्राइम से कटेगा, और ये v2 प्राइम माइनस v2 इस v2 प्राइम माइनस v2 से कटेगा। तो इक्वेशंस किस तरह से लिख सकते हैं हम? v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2, और इस इक्वेशन को बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन को हम कई तरह से लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं v1 माइनस v2, ये v2 इधर आके माइनस हो गया, v2 प्राइम एज इट इज रहा, और ये v1 प्राइम स्टूडेंट्स इधर आके हो गया माइनस, इसे बोल देंगे इक्वेशन नंबर 4। और आपकी बुक में इस इक्वेशन को एक और तरह से भी लिखा गया है। देखें स्टूडेंट्स इसी इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं v1 माइनस v2 इज इक्वल टू, माइनस को अगर कॉमन लें तो ये बन गया v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम, इसे बोल देंगे इक्वेशन नंबर 5। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को समझना बहुत जरूरी है। इस इक्वेशन का मतलब यह है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच
इक्वल है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के। इसको समझते हैं, लेकिन इससे पहले मैं यहां पे स्टेटमेंट लिख लेता हूं। दिस इक्वेशन शोज दैट relative velocity of approach is equal to the relative velocity of separation। स्टूडेंट्स यहां तक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है और कहा जाता है कि शो दैट relative velocity of approach is equal to the relative velocity of separation। तो जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपने इसके अंदर ये सारा कुछ लिखना है। अब स्टूडेंट्स relative velocity of approach के इक्वल होने से क्या मुराद है relative velocity of separation के, इसे समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी सिचुएशन बनाई है। देखिए फर्ज करें मैस 1 इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और मैस 2 इनिशियली 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। टकराने के बाद मैस 1 की वेलोसिटी हो जाती है लेट सपोज 5 मीटर पर सेकंड और मैस 2 की वेलोसिटी हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड। ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी ने कम होना था और इसकी वेलोसिटी ने ज्यादा होना था। अब स्टूडेंट्स रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए आप एक बात बस जहन में रख लें और वो ये कि हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। देखें अगर 10 में से 5 को माइनस करें तो आंसर आएगा 5 और अगर यहां पे 10 में से 5 को माइनस करें तो आंसर आएगा 5। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वो एक दूसरे के इक्वल है। और माइनस का साइन यहां पे बताता है कि रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन टकराने के बाद रिवर्स हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स यहां तक एक लॉन्ग क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाता है और वो ये कि शो दैट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ये आपने याद रखना है, ये स्टेटमेंट अपनी बुक्स पे लिख लें और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने उसके अंदर ये सारी की सारी फॉर्मुलेशन एज इट इज लिख देनी है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट बोर्ड में जो हमने बातें समझनी है उसके लिए मैं आपको पहले बता दूं। देखें टकराने के बाद मैस 1 की वेलोसिटी चेंज हो जाती है, टकराने के बाद मैस 2 की वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। अब v1 प्राइम की क्या वैल्यू होगी, v2 प्राइम की क्या वैल्यू होगी, ये हमने कैलकुलेट करना है। उसके लिए स्टूडेंट्स आपने जो बातें याद रखनी है, एक तो इक्वेशन नंबर 1 आपको याद होनी चाहिए जो है m1 इंटू v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2। एक तो आपको ये इक्वेशन नंबर 1 याद होनी चाहिए। दूसरा स्टूडेंट्स इन तीन रिलेशंस में से कोई भी एक रिलेशन आपको याद होना चाहिए। अगर ये रिलेशंस याद होंगे तो हम इन वेलोसिटीज को आसानी से डिटरमिन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट बोर्ड में हम यही कैलकुलेशंस करेंगे और वो अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है। जी स्टूडेंट्स अब हमने दो बॉडीज के टकराने के बाद की वेलोसिटीज को कैलकुलेट कर और ये आपसे अलग से लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डिटरमिन द वेलोसिटीज ऑफ टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन इलास्टिकली। अगर दो बॉडीज इलास्टिकली कोलाइड करती हैं तो उनकी टकराने के बाद की वेलोसिटीज को कैलकुलेट करें और उसके लिए जो जरूरी बातें हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई छोड़ दी हैं। एक तो ये इक्वेशन हमने डिराइव की थी, इक्वेशन नंबर 1, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आती है, ये इक्वेशन जुबानी याद होनी चाहिए। और दूसरा ये जो तीन इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी थी उनमें से एक इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई छोड़ दी है। इन तीनों इक्वेशन में से कोई एक भी इक्वेशन आपको याद होगी तो हम डेरिवेशंस आसानी से कर सकते हैं। देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिखूंगा एज वी नो दैट m1 इंटू v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2। यही इक्वेशन मैंने यहां पे लिख ली और इसे मैंने दोबारा बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। एंड वो जो दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2, इसे बोल देते हैं अब इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन से स्टूडेंट्स एक दफा v1 प्राइम की इक्वेशन बना लें और एक दफा v2 प्राइम की इक्वेशन बना लें। देखिए अगर मैं v1 प्राइम की इक्वेशन बनाता हूं तो ये v1 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा v2 प्राइम प्लस v2 माइनस v1 प्राइम। इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स बोल देते हैं लेट्स सपोज a इक्वेशन। और अब इस इक्वेशन से v2 प्राइम की इक्वेशन बना लें तो v2 प्राइम इक्वल आ जाएगा v1 प्लस v1 प्राइम और ये v2 जो v2 प्राइम के साथ ऐड हो रहा था ये इस साइड पे आके स्टूडेंट्स माइनस हो जाएगा, इसे बोल देंगे इक्वेशन बी। अब स्टूडेंट्स सिंपली करना ये है कि एक दफा इक्वेशन ए को इक्वेशन 1 में पुट करना है और फिर इक्वेशन बी को इक्वेशन 1 में पुट करना है। जब हम v1 प्राइम की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें v2 प्राइम के लिए इक्वेशन मिल जाएगी और जब हम v2 प्राइम की इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें v1 प्राइम की इक्वेशन मिल जाएगी। तो पहले हम इक्वेशन बी को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं।
हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ पुटिंग इक्वेशन बी इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन बी हमें v2 प्राइम की वैल्यू दे रही है। इक्वेशन नंबर 1 में जिधर v2 प्राइम लिखा हुआ है उधर हमने v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2 पुट कर देना है। तो देखें स्टूडेंट्स, इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज आएगी, m1 इंटू v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 स्टूडेंट्स एज इट इज आएगा, और जिधर लिखा हुआ है v2 प्राइम उधर हमने पुट कर देना है v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2, और आगे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है माइनस v2, और ये माइनस v2 एज इट इज आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, सिर्फ क्या किया है, जिधर v2 प्राइम लिखा हुआ है उधर उसकी वैल्यू पुट कर दी है हमने। अब इसको मजीद रीअरेंज करते हैं। लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है m1 v1 माइनस v1 प्राइम, ये एज इट इज आएगा, इक्वल का साइन एज इट इज, m2 एज इट इज, v1 एज इट इज प्लस v1 प्राइम एज इट इज, ये माइनस v2 और माइनस v2 ये बन जाएगा माइनस 2v2। अब स्टूडेंट्स, m1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और m2 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखें इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, m1 v1 माइनस m1 v1 प्राइम, और इक्वेशन की राइट हैंड साइड m2 v1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर m2 v1 प्राइम के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर स्टूडेंट्स m2 मल्टीप्लाई होगा 2v2 के साथ, तो ये बन जाएगा माइनस 2m2 v2। अब स्टूडेंट्स चूंकि डेरिवेशन कर रहे हैं तो डेरिवेशंस को आसान करने के लिए हमने अब प्राइम वाली वैल्यूज को एक तरफ ले जाना है और जो बगैर प्राइम वाली वैल्यूज हैं उनको एक तरफ ले जाना है। और एक और बात का ख्याल रखना है, वो ये कि प्राइम वाली उस वैल्यू को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे जो ऑलरेडी नेगेटिव है। देखें, दो वैल्यूज हैं प्राइम की, एक ये और एक ये, या तो इस प्लस वाली वैल्यू को इधर ले आए और इधर आके दो माइनस की वैल्यूज हो जाएं, या फिर ये ऑप्शन है कि इस माइनस वाली वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाएं ताकि ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाए। तो कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए मैं आपको हिंट बता रहा हूं कि आप माइनस वाली वैल्यू को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें ताकि वो उधर जाके प्लस हो जाए। तो देखें, ये माइनस वाली वैल्यू इक्वेशन की राइट साइड पे चली जाएगी, और ये जो प्राइम के बगैर वाली वैल्यूज हैं ये और ये इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएंगे। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो इक्वेशन की एक तरफ बगैर प्राइम वाली वैल्यूज बन जाएंगी और इक्वेशन की दूसरी तरफ प्राइम वाली वैल्यूज बन जाएंगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये m1 v1 एज इट इज आ गया, m1 v1 एज इट इज आ गया। उसके बाद ये m2 v1 इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस m2 v1, और ये माइनस 2m2 v2 जब इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा प्लस 2m2 v2। और अब देखें, ये m2 v1 प्राइम एज इट इज प्लस ये जो माइनस की वैल्यू है प्राइम वाली, ये जब इक्वेशन की राइट साइड पे आएगी तो प्लस हो जाएगी m1 v1 प्राइम। सिंपली हमने क्या किया है, जो प्राइम वाली वैल्यूज हैं उनको एक तरफ ले आए हैं और जो बगैर प्राइम वाली वैल्यूज हैं उनको एक तरफ ले गए। अब स्टूडेंट्स देखें, इन दोनों में से कॉमन क्या आता है, v1, तो जब आप इन दोनों में से कॉमन लेंगे v1 को तो ये बन जाएगा m1 माइनस m2 इंटू v1, और स्टूडेंट्स 2m2 v2 एज इट इज आएगा। इक्वेशन की राइट साइड पे देखें तो v1 प्राइम कॉमन आता है, तो जब आप v1 प्राइम को कॉमन लेंगे तो इधर से बच गया m2 और इधर से बच गया m1 और v1 प्राइम आ जाएगा कॉमन। अब स्टूडेंट्स, हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है कि हमने आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज को डिटरमिन करना है। अब आप देखें तो यहाँ पे हमें v1 प्राइम नजर आ रहा है, और ये v1 प्राइम क्या है, यह है मास 1 की वो वेलोसिटी जो टकराने के बाद थी, और यही तो हमने फाइंड करना था। तो हम क्या करेंगे, ये जो m1 प्लस m2 है या m2 प्लस m1 है, ये इधर v1 प्राइम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके ये इन दोनों के साथ अलग अलग से डिवाइड होगा। तो हम लिख सकते हैं m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है m2 प्लस m1, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ m1 प्लस m2, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये v1 स्टूडेंट्स एज इट इज प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2, इधर आके भी क्या हो गया, डिवाइड, और ये v2 एज इट इज, और ये v1 प्राइम की इक्वेशन बन गई है हमारे पास। देखें v1 प्राइम की क्या इक्वेशन बनी है स्टूडेंट्स, v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v2। ये है स्टूडेंट्स v1 प्राइम की इक्वेशन, यानी ये है मास 1 की वो वेलोसिटी
जो टकराने के बाद थी। स्टूडेंट्स आई होप आपको यहां तक समझ आ गई होगी। आसान डेरिवेशंस हैं, लेकिन ये आपको तब याद होंगे जब आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अब स्टूडेंट्स हमने v1 प्राइम की इक्वेशन कैसे बनाई है, जब हमने इक्वेशन b को पुट किया है इक्वेशन नंबर 1 में। आपको अब समझ आ गई होगी। अगर हमने v2 प्राइम की इक्वेशन बनानी हो तो हम क्या करेंगे, हम v2 प्राइम की इक्वेशन बनाने के लिए इक्वेशन a को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम लिखेंगे नाउ पुटिंग इक्वेशन a इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन a को देखें स्टूडेंट्स, इक्वेशन a में लिखा हुआ है v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2 माइनस v1। अब स्टूडेंट्स हमने ये करना है कि इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 में यहां पे पुट करना है v1 प्राइम की जगह पे। तो किस तरह से होगी ये कैलकुलेशन, ये m1 एज इट इज आएगा, ये v1 एज इट इज आएगा, माइनस का साइन एज इट इज आएगा। v1 प्राइम की जगह पे, v1 प्राइम की जगह पे स्टूडेंट्स हम पुट कर देंगे v2 प्राइम प्लस v2 माइनस v1 और इक्वेशन की राइट हैंड साइड m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2, ये स्टूडेंट्स एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज करना है। देखें किस तरह से होगा, m1 एज इट इज आएगा, v1 एज इट इज आएगा, माइनस स्टूडेंट्स ये माइनस का साइन इस ब्रैकेट में मौजूद सारी वैल्यूज के साइंस को चेंज कर देगा। ये हो जाएगा माइनस v2 प्राइम माइनस v2 और ये हो जाएगा प्लस v1 और इक्वेशन की राइट हैंड साइड एज इट इज आएगी v2 प्राइम माइनस v2। अब स्टूडेंट्स एक दफा फिर इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। देखें ये m1 आ गया एज इट इज, एक ये v1 है, एक ये v1 है, तो ये बन जाएगा 2v1 माइनस v2 प्राइम माइनस v2 एज इट इज और इक्वेशन की राइट हैंड साइड आ जाएगी एज इट इज। तो m1 जब 2v1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2m1v1 माइनस m1 v2 प्राइम माइनस m1 v2 और ये m2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। अब स्टूडेंट्स अगेन हमने वही काम करना है, जो प्राइम वाली वैल्यूज हैं उनको एक तरफ शिफ्ट करना है और जो बगैर प्राइम वाली वैल्यूज हैं उनको एक तरफ शिफ्ट करना है। और दूसरी बात जो मैंने आपको पहले बताई थी, कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए आप उस प्राइम वाली वैल्यू को दूसरी तरफ शिफ्ट करें जो माइनस की है, यानी ये माइनस की जो प्राइम वाली वैल्यू है ये इक्वेशन की राइट साइड पे चली जाएगी और अगर इस वैल्यू को हम इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें तो आप देखेंगे कि एक तरफ इक्वेशन के प्राइम वाली वैल्यूज बन जाएंगी और एक तरफ बगैर प्राइम वाली वैल्यूज बन जाएंगी। तो फिर हम लिख सकते हैं 2m1 v1 माइनस m1 v2, ये माइनस वाली वैल्यू जब इस साइड पे आएगी तो प्लस हो जाएगी m2 v2। और स्टूडेंट्स इस साइड पे अगर आप देखें तो m2 v2 प्राइम पहले से लिखा हुआ है और ये प्राइम वाली वैल्यू जब इक्वेशन की राइट साइड पे जाएगी तो प्लस हो जाएगी m1 v2 प्राइम। अब यहां पे स्टूडेंट्स ये 2m1 v1 तो आ जाएगा एज इट इज और इस वैल्यू को मैं पहले लिख लेता हूं प्लस m2 v2 माइनस m1 v2। देखिए मैंने क्या किया है स्टूडेंट्स, प्लस m2 v2 को पहले लिख दिया, माइनस m1 v2 को बाद में लिखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे m2 v2 प्राइम प्लस m1 v2 प्राइम एज इट इज आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये पूरी की पूरी डेरिवेशन बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है और हमें इक्वेशंस को अरेंज करना आना चाहिए। आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए भी बहुत आसान होगा। अब देखें स्टूडेंट्स, ये 2m1 v1 एज इट इज आ जाएगा, प्लस एज इट इज आ गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, v2, तो हम लिख सकते हैं m2 माइनस m1 और v2 को ले लिया इन दोनों में से कॉमन, इज इक्वल टू, यहां पे कॉमन क्या है स्टूडेंट्स, v2 प्राइम, तो हम लिख लेंगे m2 प्लस m1 और v2 प्राइम आ जाएगा कॉमन। अब स्टूडेंट्स हमारा मकसद ये है कि हमने आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज को डिटरमिन करना है। v1 प्राइम की वैल्यू तो हम डिटरमिन कर चुके हैं, अब हमने v2 प्राइम की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमने ये जो m1 प्लस m2 है या m2 प्लस m1 है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे जब हम इक्वेशन की इस साइड पे लेके आएंगे तो ये इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा और ये इस टर्म के साथ भी डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वेशन की राइट साइड पे सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, v2 प्राइम। और स्टूडेंट्स ये देखें किसके इक्वल आएगा, ये m1 प्लस m2 इसके साथ भी आके डिवाइड होगा, 2m1 v1 डिवाइडेड बाय ये m2 प्लस m1 लिखा हुआ है, इसे हम m1 प्लस m2 भी लिख सकते हैं।
प्लस ये लिखा हुआ है m2 माइनस m1 एज इट इज डिवाइडेड बाय ये m1 प्लस m2 इसके साथ भी आके डिवाइड हो गया और स्टूडेंट साथ में v2 भी लिखा हुआ है और ये v2 हमने एज इट इज लिख दिया। देखें स्टूडेंट्स, पहले हमने इक्वेशन किसकी बनाई थी, v1 प्राइम की, और अब क्या इक्वेशन बन गई है, v2 प्राइम। ये दोनों इक्वेशंस आपको जुबानी याद होने चाहिए। अब स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप उन वेलोसिटीज को डिटरमिन करें जो दो बॉडीज की इलास्टिक कोलिजन के बाद होती हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपको ये सारी कैलकुलेशन करना पड़ेगी। अब ये दोनों इक्वेशंस आपको जुबानी याद भी होनी चाहिए क्योंकि इनकी मदद से एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाएगा। और स्टूडेंट्स, इन इक्वेशंस को याद रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इन इक्वेशंस की मदद से हमने डिफरेंट केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हम डिफरेंट केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन के साथ मिलेंगे और मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा कि इन इक्वेशंस को कैसे याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।